चलिए आज ये सम्मिश्र संख्या का दूसरा पार्ट क्लास 11th हम लोग पहला पार्ट देख चुके हैं। उसमें देख चुके थे सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं, उसमें रियल पार्ट किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं। जब रियल पार्ट 0 हो जाए तब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तब कौन सा संख्या बोलते हैं। चलिए यहाँ भी और कुछ ध्यान देने वाली बात है। जेड के रियल पार्ट को REZ यानी अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या दिया होगा उसको रियल पार्ट को सूचित कैसे करते हैं, RE और कोष्ठ में जेड, तथा जेड के इमेजिनरी पार्ट यानी अवास्तविक वाला काल्पनिक वाला भाग को IMZ से सूचित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, Z1 बराबर -3 -4i है। इसमें रियल ऑफ Z1, ये Z1 क्या है, सम्मिश्र संख्या है। Z1 रियल जो है यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 -3, तो -3 लिख दिए। इमेजिनरी ऑफ Z1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, i के साथ जो रहता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं, तो ये -4 है। आ गया समझ में। अब आज ये एक और कुछ पद हैं, कुछ बातें हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को। दो सम्मिश्र संख्या का समता, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने का मतलब दो सम्मिश्र संख्या बराबर कब होंगे। इसका कहने का मतलब है दो सम्मिश्र संख्या बराबर कब होंगे, तो जब दो सम्मिश्र संख्या बराबर होंगे यदि और केवल यदि एक का रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट से तथा एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट से। बोलता है कि कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या दिया हो उसका रियल से मिल जाता है दूसरा वाला रियल से, और पहला वाला के इमेजिनरी दूसरा वाले के इमेजिनरी से मिल जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा, वे दोनों जो सम्मिश्र संख्या है वो क्या है, आपस में बराबर हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, Z1 X1 + IY है, एक Z2 ले लिए, मतलब ये दोनों सम्मिश्र संख्या X2 + IY2। यहाँ पे अगर ये X1 X2 के बराबर हो जाए, X1 X2 के बराबर, ये Y1 Y2 के बराबर हो जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि Z1 जो है Z2 के बराबर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक Z1 ले लेते हैं हम लोग 2 - 3i, और एक Z2 ले लेते हैं 2 - 3i। देखिए यहाँ पे Z1 2 है, इसका भी यहाँ रियल पार्ट Z2 है, इसका भी रियल पार्ट 2 बराबर है। इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है, इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है, ये भी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि Z1 जो है वो Z2 के बराबर है समझ में। चलिए, तो हम लोग दो सम्मिश्र संख्या बराबर कब होंगे वो समझ लिए। जब रियल के साथ बराबर हो, इमेजिनरी के साथ बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर हो। अब कुछ ऑपरेशन होता है सम्मिश्र संख्या में, जैसे हम लोग नॉर्मल वास्तविक संख्या में ऑपरेशन करते थे, जोड़ घटाव गुना भाग, है ना। सेट समुच्चय में भी हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग किए थे, और या फिर और भी जितने भी संख्या होते हैं सब में ऑपरेशन होता है। तो ठीक सम्मिश्र संख्या में भी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ा चुके हैं आप लोग को, फिर से इसको बताने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। सबको पता है कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। दूसरा चीज़ ध्यान में रखिएगा, सम्मिश्र संख्या का योग तथा गुणन का गुण के नियम का पालन करता है, गुण के नियम का पालन करता है। जिस तरह से नॉर्मल संख्या वास्तविक संख्या योग का गुण का या फिर गुणन का गुण का नियम का पालन करता है, ठीक वैसा ही सम्मिश्र संख्या भी योग के गुण का नियम का पालन करता है या फिर गुणन का गुण का नियम का पालन करता है। कहने का मतलब याद करिए, सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, वो सब होता था, ठीक सम्मिश्र संख्या भी उस सब नियम को फॉलो करता है। अब कुछ नोट्स और भी ध्यान देने वाली बात है जो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई हम पीछे बता चुके हैं कि यूलर साहब ने -1 को आई बोल दिया है। अब आई स्क्वायर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो आई का स्क्वायर हो जाता है, अरे रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है तो -1, तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, याद रखना है। आई स्क्वायर का -1 आई क्यू का मान हो जाता है। आई क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो आई क्यू को ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान अभी हम लोग को पता है -1 गुने आई कितना हो गया, -1। तो आपको याद रखना है कि आई क्यू का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, -i होगा।
इसी तरह I4 का मान आपका कितना हो जाएगा, I4 का मान I² इंटू I² कर सकते हैं हम लोग, इसका भी -1, इसका भी -1, माइनस माइनस +1, तो I4 का मान कितना हो गया, +1। अब ये 4 अगर मान निकालना याद है आपको, तो आप कितना भी बड़ा मान निकाल सकते हैं, जैसे I53 का निकालना है ना, तो यहाँ से 4 से भाग दे दीजिए आप, तो 13 चौके 52, 52 को हटा दीजिए, 52 को 1 लिख दीजिए, 4 वाला को 1 लिख देते हैं, तो 52 हटने के बाद क्या को बचेगा, I, और 1 को बचेगा, तो 1 गुने I कितना हो जाएगा, I। 4 से भाग दे के आराम से निकाल सकते हैं। एक और थोड़ा सा बात है कि अगर दो को संख्या रूट अंडर में है माइनस में, और दोनों को गुना करते हैं तो वो रूट अंडर में प्लस हो जाता है, अगर A और B बड़ा हो तब। अगर कोई संख्या रूट में माइनस हो तो उसको माइनस हटाते कैसे हैं, तो संख्या लिख देते हैं रूट में, और उसके बाहर में I लिख देते हैं। माइनस को हटाने के लिए क्या लिख देते हैं, I लिख देते हैं। तो इतना से हम लोग का चैप्टर नंबर 10.1 बन सकता है। आप बना सकते हैं, खासकर जो नहीं पढ़े थे क्लास में वो लोग इसको ध्यान से देखना है, और जो क्लास में देखे थे, जो क्लास में पढ़े हो तो बना भी लिए होंगे, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अगर वो न भी देखेंगे, वो सब उतार लिए हैं वे लोग जो क्लास अटेंड किए हैं, लेकिन जो नहीं अटेंड किए हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिए, और जो पेज भेजेंगे, नोट भेजेंगे ये वाला, इसको अच्छे से आप नोट कॉपी पर उतारेंगे। अब देखेंगे अगला दिन हम लोग कुछ क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दूसरे चैप्टर का थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।